नेक्स्ट टॉपिक जो हम आज से शुरू कर रहे हैं दैट इज़ पर्सनालिटी इन न्यूज़। वेलकम टू डिप्लोमेसी ऑफ यूपीएससी विद अ फ्यूचर डिप्लोमैट। सो इस बार से हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हैं। पर्सनालिटी इन न्यूज़ से तो आते ही हैं, अवार्ड से भी क्वेश्चन आए जो कि प्राइमरली नहीं आते हैं। जो भी है इससे रिलेटेड इस मैगजीन में दिया हुआ है, सो लर्न अबाउट इट। फर्स्ट इज़ अबाउट द लेजेंडरी प्लेयर लिएंडर पास। So, multiple Grand Slam winner Leander Paes has been nominated as International Tennis Hall of Fame in the player category. So, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ITHF, इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, USA में बेस्ड है, एंड इट इज़ द ओनली म्यूजियम इन द वर्ल्ड that preserves and promotes the history of tennis and celebrates its champions. ठीक है, सो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इन द फील्ड ऑफ टेनिस। लिएंडर पास का बात करें, he is the first Asian man to be nominated in the player category. Lina, she is a female Chinese player and she has become the first Asian player to get nominated in ITHF in 2019. 1996 में जो लिएंडर पास है ये इंडिया के ओनली ओलंपिक मेडलिस्ट बने इन टेनिस, अर्निंग द ब्रॉन्ज at Atlanta Games. Besides this, the former player Vijay Amritraj is also nominated in the contributor category. ठीक है, नेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है दैट इज़ दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये दिया गया टू दी वेटरन एक्ट्रेस वाहिदा रहमान जी को। शी वॉज कन्फर्ड विद दिस अवार्ड फॉर द ईयर 2021, बट कोविड की वजह से ये इस साल ऑर्गेनाइज हुआ था। The legendary actress also won the National Award for the Best Actress in 1971, पद्म श्री इनको दिया गया 1972, पद्म भूषण in 2011। दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज़ द हाईएस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। यह एनुअली दिया जाता है इन द नेशनल फिल्म अवार्ड सेरेमनी by the Directorate of Film Festival, and it is an organization that is set up by MITI, Ministry of Information and Technology. ठीक है, the award comprises स्वर्ण कमल, that is golden lotus, medallion, a shawl and a cash prize. ठीक है, it was first presented by 1969 and it was introduced by Government of India to commemorate दादा साहेब फाल्के कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। और इनकी जो फर्स्ट रिसिप्टेंट है शी वॉज देविका रानी। तो ये याद रखना, देविका रानी फर्स्ट रिसिप्टेंट है। इस साल की जो है मतलब 2021 की वो वाहिदा रहमान है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड के बारे में बात करें तो ही वॉज एन इंडियन प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड ए स्क्रीन राइटर एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। इनका डेब्यू फिल्म था राजा हरिश्चंद्र एंड it was the first movie released in 1913 and it is now known as India's first full-length feature film. ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल इज राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशनर वेलफेयर, उन्होंने ये अवार्ड को कॉन्फर किया है, द प्रेस्टिजियस राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फॉर द ईयर 2022 and 23 in the category of मिनिस्टर डिपार्टमेंट विथ लेस देन 300 एम्प्लॉयज़। दिस इज़ द सेकेंड कंजिक्यूटिव ईयर जिसमें ये जो डिपार्टमेंट है इस पर ये ऑनर किया गया फॉर परफॉर्मिंग द बेस्ट इन द फॉर बीइंग द बेस्ट परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट इन दिस कैटेगरी। इस अवार्ड को एवरी ईयर दिया जाता है और उस डिपार्टमेंट को दिया जाता है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को विच स्टैंड फर्स्ट अमन ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट जहाँ पे 300 से कम एम्प्लॉय हैं ड्यूरिंग द अखिल भारतीय भाषा सम्मेलन एंड द हिंदी दिवस सम्मेलन, एंड इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस रिकॉग्निशन रिफ्लेक्ट्स द डेडिकेटेड एफर्ट्स ऑफ DOPPW in promoting the use of Hindi and upholding the linguistic diversity in the government operations. ठीक है, क्लियर है ये टॉपिक। नेक्स्ट है आपका शांति स्वरूप भटनागर प्राइज। ये 2022 का इस साल ऑर्गेनाइज हुआ and this has been awarded to 12 leading scientists in different discipline. इस प्राइज़ को हर ईयर दिया जाता है by Council of Scientific Research and it is one of the premier institute of India in the scientific research category for the outstanding contribution in the field of science and technology. It is most coveted award in the multidisciplinary science of India. सबसे पहले इसको 1958 में दिया गया था
ठीक है. एंड दिस अवार्ड हैज़ बीन नेम्ड बाय द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ CSIR शांति स्वरूप भटनागर. एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं फॉर दिस अवार्ड. सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया engaged in research in any field of science and technology up to the age of 45 years is eligible for the prize. OCI and POI who are working in India, they are also eligible. और इस प्राइज़ में साइटेशन, प्लेक एंड कैश अवार्ड ये दिया जाता है. द prize is awarded based on the contribution made through the works done primarily in India during the 5 preceding the year of prize. ठीक है. So this was all about Swanti Swarup Bhatnagar prize. Last is Norman Borlaug Award Prize of 2023. So Indian agricultural scientist Swati Nayak, she became the third Indian agriculture scientist to win the prestigious Norman E. Borlaug Award for 2023, and she is fondly called Bihna Didi, that is Seed Lady. उनको ऐसा कहा जाता है. 2 अदर रिसिप्टेंट्स हैं जिनको ये पहले मिल चुका है. अदिति मुखर्जी जी को मिला है 2012 में, एंड महालिंगम गोविंदराज को मिला है 2022 में. Working with the International Rice Research Institute, she won the Borlaug Award for field research and application. Nayak formulated strategy for introducing the drought-tolerant Shahabadi Dhan rice variety of India. It brought about major change in the rain-fed area. The variety became an integral element of every farmer's family diet and crop rotation. So इस रीजन की वजह से इसको कंफर किया जाता है. Many climate resilient rice varieties have been successfully developed in India, Bangladesh and Nepal through various focus strategy, partnership and unique positioning model. इस अवार्ड के बारे में बात करें, सो दिस अवार्ड इज़ एंडोर्ड बाय द रॉकफेलर फाउंडेशन, और ये हर एक साल के अक्टूबर को प्रेजेंट किया जाता है बाय द वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन. It recognizes the exceptional science-based achievements in the Indian international agriculture and food production by an individual under the age of 40. और इसको नाम किया गया है, it is named after Norman E. Borlaug, the father of Indian Green Revolution. The father of Green Revolution, not in India, पूरे वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन नॉर्मन ई बॉर्लॉग के ऊपर इसको नेम किया गया है. एंड ही इज़ द 1971 नोबेल प्राइज लॉरिएट. दैट मीन्स इसको 1970 में इनको ये प्राइज़ नोबेल प्राइज़ मिला है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी इन न्यूज़, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स. ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, और जो बाकी टॉपिक्स हैं विल कवर इन द सब्सिक्वेंट वीडियो. टिल देन, इफ़ यू आर till the end, thank you so much for being patient in the video. See you in the next video. Thank you.